अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ रोगनी नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीक़ों से घर पर रोगनी नान बनाना सिखाऊंगी जो बहुत जल्दी से और आराम से बन जाएंगे। ये रोगनी नान बनकर बिल्कुल बाजार जैसे तैयार होंगे। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रोगनी नान बनाने के लिए एक बाउल ले लिया है मैंने। 1 कप मैंने नीम गर्म दूध का ले लिया है। दूध आपने इतना गर्म लेना है कि जितना उंगली बर्दाश्त कर ले। और 1/3 कप मैंने इसमें नीम गर्म पानी का ऐड कर दिया है। पानी भी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने अंडा ले लिया है, जर्दी के समेत ही इसमें डाल दिया है। 1 साशे लिया है मैंने खमीर का जो 11 ग्राम का होता है। तकरीबन 1 चम्मच बनता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें पूरा 1 चम्मच है। ये मैंने इसमें भरकर डाल दिया है। सबसे पहले हम खमीर को एक्टिव कर लेंगे। खमीर एक्टिव होगी तो आपके नान बहुत ही अच्छे बनेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का ऐड कर दिया है। चीनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा नान के अंदर। चीनी लाजमी ऐड करिएगा और आपका नान फूला फूला बनेगा। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिएगा। ये देखें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए ताकि खमीर अच्छे से एक्टिव हो जाए। आप इसको गर्म जगह पर रखिएगा। आजकल तो गर्मियाँ हैं, इसे किचन में ही रख दिएगा। ये जल्दी से और आराम से एक्टिव हो जाएगा। ये मैंने कवर कर दिया है। 15 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा खमीर कितने अच्छे तरीके से एक्टिव हो गया है। अब हम अपने नान बनाना स्टार्ट करते हैं। एक खुले बर्तन में मैंने 100 ग्राम मैदे का ले लिया है जो 1 किलो बनता है। मैदे को मैंने छाननी की मदद से छान लिया है। ये छना हुआ मैदा है। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडे का ऐड कर दिया है। इससे नान बहुत अच्छे फूले हुए बनेंगे। हमने खमीर ऐड की है लेकिन बेकिंग सोडा भी हमारे नान को फुलाने में मदद देगा। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। जो हमने खमीर घोल के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैदे को हम गूंद लेंगे। पानी अगर कम पड़े तो इसमें पानी और ऐड कर लिएगा और नीम गर्म पानी ऐड करिएगा। ये देखें पानी कम पड़ गया है। मैंने इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर दिया है। इसमें 1 कप और 1 कप से ऊपर 1/4 कप पानी का गया है। आटा आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है। जिस तरीके से आप आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इस आटे को भी गूंद लिएगा। ये देखें कितना नरम है आटा। हमारा आटा गूंदकर रेडी है। इसे मैं बाउल में डाल दूंगी और कवर कर दूंगी। आपने इसको 40 मिनट कवर करना है या इतनी देर कवर करना है ये फूलकर साइज़ में डबल हो जाए। इसे गर्म जगह पर रख दिएगा। ये देखें 40 मिनट गुजर चुके हैं और आटा साइज़ में फूलकर डबल हो गया है। मैंने कवर हटा लिया है। ये देखें इसके अंदर कितनी एयर आ गई है। इस एयर को हम निकाल लेंगे। एक बार हम इसे दोबारा गूंद लेंगे। ये देखें मैंने गूंद लिया है इसे। आटा ज़रा खुले बर्तन में डाल कर रखिएगा फूलने के लिए क्योंकि ये फूलने के बाद साइज़ में डबल हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अब इस आटे के बराबर के मैं 8 पेड़े बना लूँगी या 10 पेड़े बना लिएगा। पेड़े आपने बड़े साइज़ के बनाने हैं, छोटे साइज़ के नहीं बनाने हैं। ये देखें इतना बड़ा साइज़ हो आपके पेड़े का। ये मैंने 8 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए ताकि हमारे पेड़े भी फूल जाएं। अब एक अंडा ले लिया है मैंने। 1/4 कप मैंने इसमें दूध का ऐड किया है। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। ये देखें मिक्स हो गई हैं दोनों चीज़ें। 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें हमारे पेड़ों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आपने इस तरीके से एक पेड़ा लेना है और उंगलियों की मदद से इसे बड़ा करते जाइएगा। आराम से नान बड़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नान मत बनाइएगा, मीडियम साइज़ का बनाइएगा और किनारों को मोटा रखिएगा इस तरीके से। और इस तरह उंगलियों की पोरों की मदद से इसमें निशान डाल दिएगा। ये देखें इस तरह से निशान आने चाहिए सारे। अब मैं आपको पहला तरीका बता देती हूँ। तवे को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था।
اس کے اوپر میں نے نان ڈال دیا ہے۔ جو مکسچر انڈے کا بنا کر رکھا تھا میں نے برش کی مدد سے، وہ میں نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا ہے۔ اس سے بہت ہی خوبصورت کلر آئے گا نان کا۔ توا آپ نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اور اس کے نیچے فلیم آپ نے بالکل لو رکھنی ہے، دم والی۔ اب سفید تل میں نے اس کے اوپر ڈال دیے ہیں، چاروں طرف پھیلا کر ڈال دیے گا۔ اب ایک کڑھائی کے ڈھکن کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا، اسے چولہے کے اوپر رکھ کر میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھا۔ اس کو میں نے کور کر دیا ہے، اس سے 5 منٹ تک ہم اس کو کور کر دیں گے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب میں اس کی سائڈ چینج کر دوں گی۔ یہ دیکھیں ایک سائڈ اس کی گولڈن براؤن ہو گئی ہے۔ کور اتار کر میں نے چولہے کے اوپر ہی رکھا تھا، نیچے نہیں رکھا تھا۔ یہ دوبارہ سے گرم ہو گیا ہے، میں نے اسے کور کر دیا ہے 5 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ کے بعد اس کی دوسری سائڈ بھی بالکل ریڈی ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور کتنی آسانی سے نان بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ دونوں سائڈیں آپ اس کی دیکھ لیں۔ اب ہم اس کو اتار لیں گے۔ آپ نے اس کو بالکل دم والی آنچ پر پکانا ہے اور کور کو آپ نے چولہے کے اوپر گرم کر لینا ہے، اور جب آپ کور کو اتاریں تو دوبارہ سے گرم کر کے اس کے اوپر رکھیے گا۔ یہ دیکھیں ہمارا نان ریڈی ہے۔ سب سے پہلے میں برش کی مدد سے اس کے اوپر پانی اپلائی کر دوں گی۔ پانی لگانے سے نان آپ کا نرم ہو جائے گا، سخت نہیں رہے گا۔ اب میں برش کی مدد سے اس کے اوپر کوکنگ آئل اپلائی کر دوں گی۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے کرتے جائیے گا، آپ کا نان بہت ہی نرم بنے گا۔ نان بنانے کے بعد آپ نے اس کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے، کور کر کے رکھ دیے گا، نان آپ کے بہت نرم ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ نان میں نے ریڈی کر لیا ہے اسی طریقے سے۔ اب میں اس کی بیک پر پانی لگا دوں گی۔ پانی آپ اچھے طریقے سے لگا لیے گا۔ یہ دیکھیں پانی لگ گیا ہے۔ کڑھائی کے کور کو میں نے گرم کر لیا ہے ہلکا سا، نان میں اس کے اوپر لگا دوں گی۔ چاروں طرف سے نان کو دبا کر اس کے اوپر چپکا دیے گا، نہیں تو آپ کا نان گر جائے گا۔ چاروں طرف سے اس کے کونے بھی دبا دیے گا اس طریقے سے۔ اب میں اس کے اوپر انڈے کا مکسچر اپلائی کر دوں گی اور تھوڑے سے تل ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے سارے تل ڈال دیے ہیں اس کے اوپر۔ کڑھائی کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے، پہلے ہی کڑھائی ہماری گرم ہے۔ یہ دیکھیں میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں، ہمارا نان بالکل بھی نہیں گرا ہے۔ میں اس کو کور کر دوں گی 8 سے 10 منٹ کے لیے، اور آپ نے اس کے نیچے فلیم بالکل لو کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نیچے گرا بھی نہیں ہے اور کور کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ احتیاط سے اسے اتار لیے گا اس کے اوپر سے، اور پانی اور تیل اس کے اوپر لگا دیے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے نان بالکل ریڈی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنے سافٹ ہیں، یہ بالکل بھی سخت نہیں ہیں۔ اس ریسیپی کو گھر پر ٹرائی کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔